हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट क्लास का काम। हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर से हमने बिल्डिंग के ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री, और जब हमने बिल्डिंग के बॉटम से टावर के ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। इससे एक बात तो तय है कि टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है। क्लियर है? नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। आगे, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट है 50 मीटर, तो बताओ बिल्डिंग की हाइट क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल डीसीबी कंसीडर करेंगे। यहां पर थीटा है, ये P हो गया, ये B हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ट्रायंगल लेंगे ABC, BC को यूज करके हम AB फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल। देखिए, इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC बाय BC, क्योंकि tan क्या होता है, P बाय B। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इंटू √3 इज इक्वल टू 50, तो BC आ गया 50 अपॉन √3। क्लियर है? इसको शायद तो हम एक स्टेप आगे भी करके रख सकते हैं कि हम इसे √3 से रैशनलाइज कर देते हैं, तो आ जाएगा 50√3/3। अब हमें जोन सी भी वैल्यू यूज करनी होगी, हम उसे यूज कर सकेंगे। अब मैंने ट्रायंगल कंसीडर करा ABC, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB बाय, क्या ले लेता हूं मैं, 50 अपॉन √3 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB इंटू √3 इज इक्वल टू 50 बाय √3 इंटू 1, तो 50 बाय √3 आएगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन √3। √3 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन √3 बन जाएगा, तो हो गया 50 अपॉन 3। AB हो गया 50 बाय 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.67 मीटर्स। दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग है 16.67 मीटर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहते हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल्स हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं और ये एक रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevation of the two poles are 60 degree and 30 degree। एक पॉइंट है रोड के बीच में, कहीं पे भी, सेंटर में नहीं है, रिमेंबर, हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, और यहां से इन पोल्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। जो दूर है वहां एंगल बन रहा है 30 डिग्री, जो पास है वहां एंगल बन रहा है 60 डिग्री। रोड की विड्थ हमें दे रखी थी 80 मीटर, यानी कि अगर मैं इस एरिया को
इस लेंथ को x मानता हूं तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है जी, हमें दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है और ये डिस्टेंसेस भी फाइंड आउट करने हैं। हम सबसे पहले नाम दे देते हैं इन्हें ए बी सी डी ई। तो मैंने ट्राइंगल सबसे पहले लिया ए बी सी। पी और बी का यूज करना है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो √3 किसके बराबर हो गया ए बी बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू 1 ए बी, √3 इंटू एक्स इज √3x। ठीक है जी, अब मैं ट्राइंगल लेता हूं DEC। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE बाय CE। 1/√3 इज इक्वल टू DE बाय CE की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इंटू 1 80 माइनस एक्स और DE इंटू √3 क्या हो जाएगा DE इंटू √3 हो जाएगा। तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3। बट हमें क्या पता है कि AB और DE दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है, बट AB इज इक्वल टू DE, देयरफॉर AB क्या था √3x और DE क्या है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स, 4x आ गया 80, x आ गया 20। मैं यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं। देयरफॉर AB क्या था हमारा √3x, √3 इंटू 20 दैट इज 20√3। जब AB 20√3 है तो DE भी क्या हो जाएगा 20√3, दैट इज हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर। और डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, पहले हम DBC निकाल देते हैं। BC है x यानी कि 20, फिर हमें CE निकालना है जो कि है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 ये आ गया 60 मीटर। मैंने यहां से इधर कंटिन्यू किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आइए आगे देखते हैं। Question 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. एक टीवी टावर जो है, हमें इसकी फिगर दे रखी है तो हम लोग आराम से पहले फिगर बना लेते हैं।
देखिए कहते हैं टीवी टावर खड़ा हुआ है कैनाल के बैंक पे और एक पॉइंट है जो कि टावर के ऑपोजिट है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और अगर हम इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे चले जाएंगे तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री। बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या है और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है। हमें दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। मैं BC को मान लेता हूं x, तो पूरा BD क्या बन जाएगा 20 प्लस x, राइट। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं ABC। मैं पहले ABC से AB निकालूंगा, फिर ABD से AB निकालूंगा, फिर AB दोनों जगह सेम है उसे इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर करा ABC, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू 1 AB, √3 इंटू x, √3x। ठीक है जी। फिर मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ABD, यहां पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय DB, यही होगा P बाय B। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB बाय DB क्या है 20 प्लस x। अगर मैं 20 प्लस x को इधर ले जाता हूं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB यहीं पर छोड़ देता हूं मैं, तो हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3। अब ये भी AB है और ये भी AB है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, प्लस x इधर जाके माइनस x, 2x आ गया 20, x आ गया 10, राइट। तो हम क्या करेंगे, AB है √3x, √3 इंटू 10 दैट इज 10 √3, तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर एंड विड्थ ऑफ क्या था, रिवर था, चेक कर लेते हैं एक बार। विड्थ ऑफ कैनाल और विड्थ ऑफ कैनाल है x यानी कि 10 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इससे हमने केबल टावर के ऊपर देखा, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, यहां से हमने केबल टावर के ऊपर देखा तो क्या पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। और जब हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट पे देखा तो ये एंगल था 45 डिग्री। अब ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। हमें ये एंगल गिवन था, हमने उससे ये एंगल निकाल लिया। फिर हमें बताना है इस टावर की हाइट क्या है। हम लोग जानते हैं, पहले नेमिंग दे देता हूं, ABCDE कि अगर AB 7 है तो DC भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 7 होगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल ABC से BC निकाल देता हूं, BC AD के बराबर होगा, फिर AD को यूज करके मैं ED निकाल दूंगा और ED में DC ऐड कर दूंगा तो ये टोटल हाइट निकल आएगी। ये हमारा रोड मैप रहेगा क्वेश्चन करने का। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा ABC, P और B का यूज करना है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC, 1 इज इक्वल टू 7 बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई BC आ गया 7 मीटर।
अब BC इज इक्वल टू AD हम लिख सकते हैं, ये भी आ गया 7 मीटर। अब मैंने ट्रायंगल कंसीडर करा EDA, इन ट्रायंगल EDA अगेन P और B का यूज है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ED बाय AD, √3 इज इक्वल टू ED बाय AD क्या है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई ED इंटू 1 ED, 7 इंटू √3 7 √3, ED आ गया 7 √3। Therefore, height of cable tower क्या होगी, is EC, that is ED plus DC। ED क्या है 7 √3, DC क्या है 7, 7 कॉमन √3 plus 1 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ केबल टावर क्या है 7 इंटू √3 plus 1 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आइए आगे देखते हैं। Question number 13. As observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level. एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। हमने क्या देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दो शिप्स का वो क्या है 30 और 45 डिग्री है, और दोनों शिप्स एक ही डायरेक्शन में है, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है। बताओ डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या है, हमें इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे थे 60 डिग्री एंड 45 डिग्री,
तो पहली वाली का होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री और दूसरी वाली का है 45 डिग्री। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। अगेन आप दो लॉजिक लगा सकते हो, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के पास आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? ए बी सी डी, मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, क्या हो जाएगा? P और B का यूज करना है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC, √3 इज इक्वल टू 75 बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू √3 इज इक्वल टू 75, तो BC क्या आ जाएगा? 75 अपॉन √3। इसको मैं रैशनलाइज करके भी छोड़ देता हूं, जो सी वैल्यू भी हमें यूज करनी पड़ेगी हम वो यूज कर लेंगे। 75 √3 अपॉन 3, तो BC आ गया 25 √3। क्लियर है? अब हम यूज करते हैं ट्रायंगल ABD। अगेन P और B का यूज है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD, 1 इज इक्वल टू 75 बाय BD, क्रॉस मल्टीप्लाई BD आ गया 75, BD आ गया 75। अब हमें निकालना क्या था? CD। CD क्या हो जाएगा? BD माइनस BC। BD क्या है? 75, BC क्या है? 25 √3। ठीक है जी, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं हो गया हमसे। स्टूडेंट हमने एक गलती कर दी, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 और 45 था, तो हमारा सारा ही इसमें गलती हो गई। ये एंगल होगा 30 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो देखिए अब चेंज क्या आएगा, स्टेप्स वही रहेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी यहाँ tan 45 डिग्री आ जाएगा सबसे पहले, इज इक्वल टू AB बाय BC। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 75 बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC आ गया 75। क्लियर है? BC आ गया 75 मीटर। इसके बाद हमने ट्राइंगल लिया ABD। अब यहां लेंगे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3। AB है 75, BD हमें निकालना है, तो BD आ गया 75 √3। CD क्या होता है? BD माइनस BC। BD की वैल्यू है 75 √3, BC है 75, तो 75 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा √3 माइनस 1। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 into √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें फिगर दे रखी है। फिगर को थोड़ा ढंग से बनाना
क्योंकि एट टाइम्स बच्चे गलती कर देते हैं। मैं इसकी फिगर थोड़े अलग तरीके से बनाऊंगा। बुक में थोड़े अलग तरीके से बना रखी है, हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। कहते हैं एक लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, ये हाइट होगी गर्ल की, ये वाला हिस्सा भी 1.2, ये वाला हिस्सा भी 1.2। फिर कहता है एक बैलून जो उड़ रहा है टोटल 88.2 मीटर की ऊंचाई पे, टोटल 88.2 मीटर की ऊंचाई पे, तो 88.2 में से 1.2 गया तो ये वाला हिस्सा आ गया 87 मीटर, राइट। ये हिस्सा आ गया 87 मीटर, क्योंकि टोटल ये जो है ये है 88.2। नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G H। क्लियर। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, एंगल्स हमने लिखे नहीं कि जो बैलून पास में है उसका एंगल है 60 डिग्री और जो दूर है उसका एंगल है 30 डिग्री, राइट। बताओ कितना डिस्टेंस इस बैलून ने इस दौरान ट्रेवल करा है, यानी कि हमें ये चीज निकालनी है। EF बोल लो या BG बोल लो, बात एक ही है। मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ABC। सबसे पहले AB का यूज करके मैं BC निकालूंगा, फिर इस ट्रायंगल में HG का यूज करके CG निकालूंगा, फिर CG में से BC माइनस कर दूंगा तो BG आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इन ट्रायंगल ABC P और B का यूज करना है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC, √3 इज इक्वल टू 87 बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू √3 इज इक्वल टू 87, BC आ जाएगा 87 बाय √3। इसे मैं √3 से रैशनलाइज कर देता हूं तो आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3, 29 √3। BC आ गया 29 √3 मीटर। फिर मैं ट्रायंगल लेता हूं HGC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू HG बाय CG, दैट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 बाय CG, क्रॉस मल्टीप्लाई CG आ गया 87 √3। अब हमें निकालना क्या है BG। BG क्या होगा CG माइनस BC, CG है 87 √3, BC है 29 √3, माइनस करके आ जाएगा 58 √3, BG आ गया 58 √3 मीटर। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून is 58 √3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए।
क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक हो गया कॉपी? आइए आगे करें। क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to a foot of the tower. एक स्ट्रेट हाईवे आपको टॉवर के फुट के पास लेके जाता है। A man standing on the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. यहां से इसने सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा एक कार का, वो था 30 डिग्री, और 6 सेकंड्स बाद इसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री फिर 60 डिग्री। आप अगेन कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला भी लॉजिक लगा सकते हो, या फिर अगर आप एलिवेशन के हिसाब से इसे उल्टा करते हो तो जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। और यहां से यहां पहुंचने में गाड़ी को लगे हैं 6 सेकंड्स। बताओ कितने टाइम में गाड़ी यहां से फर्दर आगे यानी कि टॉवर के फुट तक पहुंच जाएगी? हमें टाइम निकालना है क्वेश्चन में। ए बी सी डी, मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, क्या हो जाएगा जी? पी और बी का यूज अगर हम करते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी को मैं x मान लेता हूं, तो ए बी की वैल्यू हो गई √3x, राइट। अब मैं इस पूरे को मान लेता हूं y। इन ट्राइंगल एबीडी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय डी बी, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू y, तो ए बी क्या आ जाएगा? y अपॉन √3। अब ये भी ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 and 2 we get √3x is equal to y upon √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x is equal to y। ठीक है जी, y किसके बराबर है? 3x के बराबर है। दैट इज y क्या था? db, db है y यानी कि आप बोल लो 3x। ठीक है जी, bc क्या है? x, तो dc क्या होगा? dc होगा db माइनस cb। db है 3x, cb है x, 3x माइनस x इज 2x, dc आ गया 2x। ठीक है जी, यानी कि इस 2x के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगे 6 सेकंड्स। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2x units, time taken is 6 seconds। अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट, टाइम टेकन क्या हो जाएगा? 6/2, दैट इज 3 seconds। तो ये BC क्या है? x ही है, दैट इज टाइम टेकन बाय कार to reach to the foot of tower is 3 seconds।
क्लियर है स्टूडेंट्स? श्योर? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आप फोन करके अपनी प्रॉब्लम जरूर मेरे से पूछेंगे से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ इंटरेक्ट करके और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। राइट? आगे देखते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. एक टॉवर है, 2 पॉइंट्स हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये टॉवर से कितनी मीटर की दूरी पे है? पहला पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पे है। प्रूफ क्या करना है कि हाइट ऑफ द टॉवर क्या है? 6 मीटर। क्वेश्चन आगे समझ में? और इन दोनों एंगल का सम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम 90 डिग्री है। अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। राइट? अब देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है ये। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं एबीसी। ध्यान रखना, ये फाइंड नहीं करना, ये प्रूफ करना है कि ये 6 मीटर है, गिवन नहीं है हमें। इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC। tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय 4। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर मैंने ट्रायंगल लिया ABD। tan 90 माइनस थीटा, इधर लिख देता हूं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाय BD। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू AB बाय BD क्या है? 9। AB बाय 9। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसमें यूनिक स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ये इस क्वेश्चन का एक यूनिक पॉइंट है। तो लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट साइड पे लिखेंगे AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9। tan थीटा cot थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। AB इंटू AB, AB स्क्वायर, 4 9 सा 36। tan थीटा से tan थीटा कट गया, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय 36। क्रॉस मल्टीप्लाई, AB स्क्वायर आ गया 36, यानी कि AB आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट इज 6। सो हाइट ऑफ टॉवर इज 6 मीटर। यही हमें प्रूफ करना था कि टॉवर की हाइट क्या है? 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ये चैप्टर और आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको दिक्कत आती है आप बेझिझक मुझे कॉल करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।